पूरी दुनिया में सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है जो कि इंसोम्निया का शिकार है और यहाँ के 1/3 लोग ऐसे हैं जो रात को स्लीपिंग पिल्स खाकर सोते हैं। क्यों स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बॉडी और माइंड पर? जो भी हम कर्म करते हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं, उन सारे कर्मों को करने के लिए हमको ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो नींद है। जी, आज के टाइम पे हमारी हैबिट्स ने ही हमें इतना खराब कर दिया है कि रात को सोते हुए 2-2 घंटे तक तो हम रील्स ही देखकर सो रहे हैं। और जीवन शैली इस ढंग से हो गई है जी। जिसमें हमको गहरी नींद ही नहीं आ सकती है। 8 घंटे की नींद कम से कम लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को और भी ज्यादा नींद लेनी चाहिए क्योंकि उनके शरीर का निर्माण हो रहा है। कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो दवाइयों से भी ज्यादा फिक्र डॉक्टर किस चीज की करता है? किसी तरीके से इन सज्जन को नींद आ जाए। माँ के गर्भ से भी बच्चा बाहर आ रहा है। अब 24 घंटे की बजाय वो 23 साढ़े 23 घंटे सोता है, फिर 22 घंटे सोता है, फिर 21 घंटे सोता है, फिर 20 घंटे सोता है। अब 3 साल का बच्चा है, इसको भी 14-15 घंटे तो सोना चाहिए ना। लेकिन अब 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजने लगे हैं। अगर आप देर रात में भोजन करेंगे, गहरी नींद ले जाने में जो ऊर्जा लगनी थी, अब वो ऊर्जा भोजन पचाने में लगेगी। कितने लोगों के घर में तुम्हें मेहमान होता हूँ, उनके घर में भोजन ही 10 बजे बनना शुरू होता है। फूड हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षय कुमार जी को देख लीजिए, शाम के समय वो कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लास्ट मील वो ले लेते हैं बाय 6:30। अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? मैं कहता हूँ जो व्यक्ति शराब पीता है, जो व्यक्ति अल्कोहल इस्तेमाल करता है, जो व्यक्ति किसी भी तरीके का नशा आता, उसको अभी जीवन जीने की कला ही नहीं आती। सोने से कितनी देर पहले खा लेना चाहिए ताकि अच्छी नींद इंसान एक्सपीरियंस कर सके? अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत। थैंक यू। स्वामी जी, इस दुनिया में जो सबसे निशुल्क चीज़ें हैं जैसे हवा, ऑक्सीजन, शांति और नींद, आज के टाइम पर यही चीज़ें सबसे ज़्यादा आज महंगी हैं। मैं बात करूंगी स्वामी जी इस पॉडकास्ट में आपसे स्लीप के बारे में। ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी और माइंड पर। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी और उसमें था कि इंडिया इज़ अ सेकेंड कंट्री विच इज़ स्लीप डिप्राइव्ड आफ्टर जापान। मतलब पूरी दुनिया में सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है जो कि इंसोम्निया का शिकार है और यहाँ के 1/3 लोग ऐसे हैं जो रात को स्लीपिंग पिल्स खाकर सोते हैं। तो स्वामी जी, आप बताइए कि क्यों स्लीप इतनी इम्पोर्टेंट है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बॉडी और माइंड पर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। बल्कि मैं कहूँ कि पूरे जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न अगर हम संसार को लें जी। तो नींद है। और संसार को नहीं, अगर हम धर्म को भी लें, जी। क्योंकि अगर आपको बहुत गहरी नींद नहीं आ रही है तो आप साधना भी नहीं कर सकते। जी। साधना भी तभी हो पाएगी जब आप गहरी नींद लेंगे। जी। तो सबसे पहला प्रश्न आपने पूछा कि नींद क्यों जरूरी है। जी। पूरे दिन भर जो भी हम कर्म करते हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं, उन सारे कर्मों को करने के लिए हमको ऊर्जा की जरूरत है। हाँ जी। एनर्जी की जरूरत है, ताजगी की जरूरत है। जी। जब तक कि हम बिल्कुल तरोताजा नहीं हैं, ऊर्जा से नहीं भरे हैं, जी। तब तक हम पूरे दिन भर हम चिड़चिड़े बने रहेंगे। बिल्कुल। और हम अपने काम को 100% नहीं कर सकते। किसी भी कर्म में ना तो हम अपना पूरा संकल्प लगा सकते हैं, ना हम अपना 100% दे सकते हैं, ना हमारा वहां पर जुनून होगा। हकीकत तो यह है कि हम वहां पर होंगे ही नहीं। जी। तो ऊर्जा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो नींद है। जी। तो सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि जो नींद है उस नींद का एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति। हाँ, देखिए हमारा जो जीवन है, जी। हमारे जीवन के 4 तल हैं। जी।
उनमें से सबसे पहला तल है जिसको हम कहते हैं जागृत अवस्था, जी। कि हम जागे हुए हैं। हुँ, सारे संसार को लगता है कि हम जागे हुए हैं, जी। लेकिन हकीकत में हम जागे हुए नहीं हैं। जी। हमारे जागे जागे बहुत सारा मन काम कर रहा, बहुत सारे विचार चल, एबंडेंस ऑफ थॉट्स। हुँ, आप देखिए पूरी भीड़ लेकर के हम साथ में चल रहे हैं। जी। कैसे पता चलेगा कि हम विचारों की भीड़ लेकर के चल रहे हैं? आप कभी चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाएं, हुँ, और जब आप बैठेंगे आंख बंद करके तो पहली बार आपको पता चलेगा इतने विचारों ने घेर लिया, विचारों की इतनी भीड़ आपके अंदर आ गई जी। कि विचारों के अलावा जैसे कुछ और है ही नहीं। हुँ, जब हम सामान्य रूप से जीवन को जी रहे हैं, उस सामान्य रूप से जीवन में नहीं पता चलता, जी। क्योंकि उस विचारों की भीड़ के साथ ही हम भोजन कर रहे हैं, जी। हमको लगता है हम जागे हुए हैं। जी। उन विचारों की भीड़ के साथ ही हम स्नान कर रहे हैं, जी। हमको लग रहा है हम जागे हुए हैं। उस विचारों की भीड़ के साथ ही हम झाड़ू लगा रहे हैं, उसी अवस्था में हम पोंछा लगा रहे हैं, हम उसी अवस्था में ऑफिस में हैं, जी। उसी विचारों के साथ हम निर्णय ले रहे हैं। तो जीवन के बहुत सारे निर्णय अच्छे हो ही नहीं पाते, जी। फिर हमको बाद में प्रायश्चित करना पड़ता, बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। जी। और हम क्यों नहीं निर्णय कर पाए? क्योंकि हम वहां पर पूरी तरीके से मौजूद ही नहीं थे। करेक्ट। हमको वहां पर मौजूद होना चाहिए। ये पहली अवस्था है जी। जिसको जागृत अवस्था कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत में इसको जागृत अवस्था कहना पूरी तरीके से न्यायोचित नहीं है, हम जी। जस्टिस नहीं कर रहे। जी। जो सेकंड स्टेट है उसको हम कहते हैं निद्रा अवस्था। जी। हकीकत में वो नींद की अवस्था नहीं है, स्वप्न की अवस्था है। जी। नींद में दो कैटेगरी, एक तो स्वप्न है। हाँ जी। जैसे दिन में जब विचार चल रहे हैं, दिन में विचारों के साथ एक थोड़ा होश है, एक जागृति है। जी। रात में जब हम बिस्तर पर चले गए हैं जी। तो हमको एक समय के बाद में अब हम एक बेहोशी में चले गए, जी। अब हम एक मूर्छा में चले गए, लेकिन अभी भी विचार चल रहे हैं। जी। लेकिन उन विचारों के रूप बदल गया, आकार बदल गया, जी। विचारों की काया बदल गई। अभी वो अब सपनों के रूप में शुरू हो गए। जी। तो इतने सपने इतने सपने इतने सपने आए जा रहे हैं। अब पूरे समय सपने ही आए जा रहे हैं, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जी। सपने आए रहे, उसको बोलते हैं स्वप्नावस्था। जी। ए स्लीप विद ड्रीम्स, जी। ये दूसरी अवस्था है। जी। इसको हकीकत में ठीक ठीक नींद कहें हम, ये उचित नहीं है। जी। फिर एक घड़ी ऐसी आती है हुँ। जब हम अचानक एक अतल खाई में गिर गए, जी। जहां हम इतने गहरे चले गए जहां पर अब कोई विचार नहीं है। हुँ। उस अवस्था को जो ड्रीमलेस स्लीप है, जहां पर शुद्ध मूर्छा है, शुद्ध बेहोशी है, विदाउट एनी थॉट, जी। तो उसको हम कहते हैं भारतवर्ष में सुषुप्ति। जी। बहुत ही सुंदर है, हम डीप स्लीप उसको अंग्रेजी में कहते हैं, डीप स्लीप, जी। गहरी नींद, यानी जहां पर विचार, उस अतल खाई में हमको पता नहीं है, लेकिन वो जो एबंडेंस ऑफ एनर्जी का सोर्स है ब्रह्मांड, जी। जहां पूरा एक जागतिक ऊर्जा है, हुँ। हम अचानक जाने अनजाने उस स्रोत से जुड़ जाते हैं जी। और वहां से हमको एनर्जी मिलती है, वहां से हमको ऊर्जा मिलती है। हमारा पूरा एस्ट्रल बॉडी हील होता है वहां पर, जी। सारा का सारा एकदम सारा हमारा पूरे दिन भर की थकान वहां पर मिट जाती है। जी। और हम इतनी ऊर्जा इतनी ऊर्जा इतनी ताजगी से भर जाते हैं कि हम अब फिर दोबारा से दौड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी। हकीकत में वो जो डीप स्लीप है, हुँ। उसके तुरंत बाद जब हमारी नींद खुलेगी, जब हमारी जाग आएगी, भारतवर्ष में उसी को कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। अच्छा। मेरे भीतर के ब्रह्म का जागरण का जब मुहूर्त आया, जब समय आया, हुँ। ब्रह्म मुहूर्त, हुँ। उसकी पहचान क्या है? आपने रात को एयर कंडीशनड का एसी का टेम्परेचर 27 पर 27 पर कर दिया जी। और आपने स्लीप मोड पर कर दिया, जी। तो एक बात तो बिल्कुल तय हो गई कि जैसे ही टेम्परेचर 27 पर पहुंचेगा एकदम एसी बंद हो जाएगा। जी। फिर दोबारा से एसी शुरू होगा और फिर 27 को मेंटेन करेगा। हुँ। यानी टेम्परेचर कभी भी पूरी रात में 27 से ज्यादा नहीं होगा। कम नहीं होगा, हाँ। है ना? ऐसा नहीं होगा कि 25 हो जाएगा, जी। 26 हो जाएगा। जी।
लेकिन फिर भी आपने अनुभव किया होगा, रात एक ऐसा समय आता है जब आपको बहुत ठंड लगनी शुरू हो जाती है। हाँ, करेक्ट। शरीर का जो विज्ञान कहता है उस समय जो बॉडी टेम्परेचर है वो 2 डिग्री गिर जाता है। जी, अच्छा, सुषुप्ति की अवस्था में ऐसा होता है जी, अपने आप ही। तो आप रजाई ले लेंगे, कंबल ले लेंगे, आप कोई शॉल ले लेंगे, आप दोहर ले लेंगे, आपको लगेगा कि लगता है एसी का टेम्परेचर कुछ बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। नहीं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ड्यू टू द डीप स्लीप, सुषुप्ति के कारण। जी, अब उस समय में, वो समय 45 मिनट का तो हर किसी का होना ही चाहिए। अब अच्छा, 45 मिनट से ज़्यादा जितना भी समय ज़्यादा हो जाएगा, उतना ही आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना ये समय, ये जो स्पान है, ये जो लंबाई है, ये जितनी बढ़ जाएगी उतना ही आपके जीवन के लिए सुंदरतम होगा। ओके, 45 मिनट्स तो मिनिमम है, इतना तो होना ही होना चाहिए। जी, क्योंकि उस जो ऊर्जा का जो अनंत स्रोत है, हम 45 मिनट के अंदर अंदर वहां से ऊर्जा ग्रहण करेंगे। उसके तुरंत बाद जब हमारी नींद खुली, वो ब्रह्म मुहूर्त। ओके, सबका अलग अलग हो सकता है, जी, आपका अलग, किसी और का अलग हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर ब्रह्म मुहूर्त, जो ज्यादातर लोगों का वो जो समय था, वो 4-5 बजे के आसपास था, 3 से 5 के बीच जी। में। इसलिए भारत ने उसको समय से ही जोड़ दिया कि क्योंकि 3 से स्वामी जी 5 पहले के बीच। टाइम पे लोगों का जो स्लीपिंग शेड्यूल था वो मोस्टली फिक्स्ड होता था। आज के टाइम पे हमारी हैबिट्स ने ही हमें इतना खराब कर दिया है कि रात को सोते हुए 2-2 घंटे तक तो हम रील्स ही देखकर सो रहे हैं। हाँ, तो अभी जैसे आपने कहा जी, कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा हिस्सा है जो नींद की गोली लेके सोता है। जी, जापान में तो बहुत सारे लोग नींद की गोली जी, लेके सो रहे हैं, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में भी ये हो राइट, रहा है। जी, तो उसका कुल कारण ये है कि जीवन शैली बदल गई, बदल गई है। और जीवन शैली इस ढंग से हो गई है जी, कि हम रात को बहुत देर से सो रहे हैं और कुछ ऐसे क्रियाकलाप करके सो रहे हैं जिसमें हमको गहरी नींद ही नहीं आ सकती है। जी, तो वो नींद नहीं आएगी तो अब आप एबंडेंस ऑफ एनर्जी से नहीं जुड़ेंगे, ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी। अब जब सुबह आप जगेंगे तो आप अभी भी आलस में हो, आलस में होते एक हैं। लेजीनेस, जी, आपको कुछ काम करने में मजा नहीं आ रहा है, जी, आपको छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। धीरे धीरे ये चीज स्ट्रेस में बदलनी शुरू हो जाएगी, आपको क्रोध आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये चीज कब डिप्रेशन बन जाएगी कहा नहीं जा सकता है। अब एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको नींद ही आनी बंद हो गई है, अब आप नींद की गोली लेकर के सो रहे हैं। जी, तो ये स्थिति किसी और के कारण नहीं आई है, ये स्थिति हमारे कारण आई हमारी है, आदतों के आदतों कारण के कारण आई जी, है। जी, तो वो जो सुषुप्ति की अवस्था है, जी, वो ही हकीकत में नींद है, और वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जी, भारतवर्ष को दोबारा से चिंतन मनन करना पड़ेगा। हमको अपने विद्यालय स्तर पर, स्कूल लेवल पर बच्चों को, मैं तो कहता हूं जो 45 मिनट का जो एक लेक्चर होता है ना, हाँ जी, आपका भी एक स्कूल है, इतना सुंदर है, जी, श्री जी इंटरनेशनल के नाम से। जी, तो मैं तो कहूंगा कि आप एक 45 मिनट का जो लेक्चर होता है ना, उसमें कंपलसरी कर दीजिए बच्चों के लिए ये मेडिटेशन का प्रयोग, जिससे कि वो गहरी नींद लेने पर निपुण हो जाए। क्योंकि अगर उसकी गहरी नींद होगी तो उनका पढ़ाई पर फोकस होगा, एक एनर्जी लेवल के साथ बच्चा पढ़ेगा। करेक्ट, 8 लेक्चर की बजाय 7 ही कर ले, जी, क्या फर्क पड़ जाएगा। जी, थोड़ी देर उनको फिजिकल एक्सरसाइज करा के फिर उनको कुछ ऐसी विधि बताएं जो रात को सोते समय वो कर सकें। और गहरी, पहले बच्चे सारे गहरी नींद लेते थे, आज की तारीख में बच्चे भी बहुत गहरी नींद नहीं ले पा गैजेट से बहुत दूर थे, स्क्रीन से बहुत दूर हाँ, थे पहले के टाइम पर। सबसे बड़ी बाधा है, देखिए जी, प्रकृति ने सोने के लिए रात बनाई, जी, और रात क्यों बनाई? क्योंकि रात में, संध्या के बाद में प्रकृति में अंधेरा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि दिन के समय आंखें बंद भी आप कर लेना तो दिन में जो रोशनी आती रहती है, रोशनी से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, कुछ ऐसे रसायन बनते रहते हैं भीतर जो हमको नींद नहीं लेने देंगे। क्योंकि दिन में हमको काम करना, देखो प्रकृति में पहले जो मनुष्य था, जो आदि मानव था, पूरे दिन भर काम करेगा, सुबह जगने से लेके शाम होने तक, तब कहीं रोजी रोटी का जुगाड़ होगा, पूरे दिन भर पेट भर पाएगा।
जी। अगर वो आराम से बैठ गया तो पेट ही नहीं भर पाएगा फिर उसका। हुँ, तो पहले बहुत मेहनती लोग होते थे, पूरे दिन भर काम करते थे हुँ, और उससे पूरे दिन भर काम करके इतने किलोमीटरों तक चलना था, शिकार करना था, जी। दौड़ना था, खेती करने थी, हल चलाना था, फावड़ा चलाना था, इतना कुछ किया जाता था। शरीर एकदम बिल्कुल थक गया है और एकदम अब शाम को 6 बजे भोजन किया और जैसे ही लेटे और लेटते ही इतनी गहरी गहरी नींद नींद आ आती गई। थी। जी। और जब आप शाम को 7 बजे सो गए तो कितनी देर सोएंगे आप? 8 घंटे सोएंगे ना। जी। तो 7 को जरा 8 से जोड़ करके देखें, 3 बजे सुबह जाग आ जाएगी, 4 बजे जाग आ जाएगी आपको, आप फिर इतने ज्यादा तरोताजा हो जाएंगे। तो स्वामी जी, ऐसा बोला जाता है कि 8 घंटे की नींद कम से कम लेनी चाहिए। तो ये चीज़ हर एक इंडिविजुअल पे अप्लाई होती है कि 8 घंटे की लेनी ही चाहिए? नहीं, हर किसी पर ये लागू नहीं होती। जी, जैसे छोटे बच्चे हैं, जी, छोटे बच्चों को और भी ज्यादा नींद लेनी चाहिए क्योंकि उनके शरीर का निर्माण हो रहा है। जी, आपने देखा होगा ना कि जैसे कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, जी, आप जब भी उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो दवाइयों से भी ज्यादा फिक्र डॉक्टर किस चीज की करता है? किसी तरीके से इन सज्जन को नींद आ जाए। नींद आ जाए। क्योंकि प्रकृति ने हमारे शरीर को एक अनूठा विज्ञान सौंपा है। दवाइयां इतनी असर नहीं करती, हमारा शरीर खुद ही खुद को हील करता है। जी, हमारा शरीर खुद ही खुद को अपने आप ही स्वस्थ करता है। एक उदाहरण से समझिए आप, जी, किसी की हड्डी टूट गई, हुँ, हाथ की हड्डी टूट गई या पैर की हड्डी टूट गई, हुँ, अब उस हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर लगाया जाता है। हुँ, लेकिन आप अगर शोध करें तो आप पाएंगे क्या प्लास्टर में कोई ऐसी दवाई है जो हड्डी को नहीं, जोड़ती है? नहीं, हड्डी को प्लास्टर नहीं जोड़ता। प्लास्टर की मदद से तो बस एक काम हो रहा है कि हड्डी हिलनी जुलनी बंद हो गई। हाँ जी, एक जगह है जोड़ने, हड्डी के जोड़ने का काम है, वो तो हड्डी शरीर खुद ही करेगा। जी, चाहे 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, नॉर्मली 21 दिन लगते हैं, किसी किसी हड्डी को जोड़ने में 3 महीने लग जाते हैं। तो कोई प्लास्टर 3 हफ्ते के लिए बनता है, कोई प्लास्टर 1 महीने के लिए, कोई 3 महीने के लिए बंधता है, लेकिन हड्डी अपने आप ही जुड़ती है। हुँ, ऐसे ही शरीर अपने आप ही हील हील करता होता है। है। जी, और वो सबसे ज्यादा जो हीलिंग है वो गहरी नींद में होती है। हुँ, शरीर का निर्माण होता है। तो एक छोटा बच्चा है, उसके शरीर का निर्माण अभी माँ के गर्भ से बाहर आया, पहले तो माँ के गर्भ में तो 24 घंटे सो रहा है ना, क्योंकि अभी केवल और कुछ नहीं हो रहा, केवल शरीर का निर्माण चल रहा है। माँ के गर्भ से भी बच्चा बाहर आ रहा है, तो अब बाहर आने के बाद भी पूरा शरीर का निर्माण, अब 24 घंटे की बजाय वो 23 साढ़े 23 घंटे सोता है, फिर 22 घंटे सोता है, फिर 21 घंटे सोता है, फिर 20 घंटे सोता है। जी, अभी अभी बच्चा जैसे 3 साल का, अब तो बड़ी स्थिति वो हो गई है, अब 3 साल का बच्चा है, इसको भी 14-15 घंटे तो सोना चाहिए ना। लेकिन अब 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजने लगे हैं, हाँ, और स्कूल की बस 7 बजे आकर के खड़ी हो जाती है। हुँ, और बच्चे आज की तारीख में, क्योंकि माता पिता देर तक जाग रहे हैं, तो बच्चा भी माता जाग पिता रहा है। टीवी देख रहे हैं, माता पिता मोबाइल देख रहे हैं, माता पिता यूट्यूब देख रहे हैं, और बच्चे के सामने भी टीवी है, और बच्चे के सामने भी लैपटॉप है, और बच्चे के सामने भी वीडियो गेम्स हैं, तो बच्चा भी बहुत देर तक, और उसको 6 बजे सुबह जगना है, 6:30 बजे जगना है, तो उसके लिए कितनी दिक्कत हो जाती है। करेक्ट। वो सो ही नहीं पाया। अब स्कूल में वो बिल्कुल चिड़चिड़ा रहेगा, स्कूल में टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो उसके अंदर ग्रेस्प भी नहीं हो क्योंकि पाएगा। प्रोडक्टिविटी अगले दिन के लिए बहुत कम हो जाती है, बिल्कुल कम ब्रेन हो काम करना बंद कर देता है, एक फॉगीनेस आ जाती है ब्रेन में। सुषुप्ति की अवस्था, जी, वो जो डीप स्लीप है वो Right. आपको आनी ही आनी चाहिए, उसके बिना कोई काम नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। जी, ये सबको और हम सबको अपने ढंग से देखना है। जी, देखें, मैं 6 घंटे सो करके देखूं, जी, मैं 7 घंटे सो के देखूं, मैं कंटिन्यूएशन में 8 घंटे सो करके देखूं, हम्म, तो मैं क्या 8 घंटे बाद तरोताजा होता हूं कि 6 घंटे बाद एकदम एनर्जेटिक फ्रेश होता हूं कि 7 घंटे बाद होता हूं? वो मेरे लिए बेस्ट टाइम पीरियड है। वो मुझे प्रयोग करके देखना पड़ेगा 3-3 दिन के लिए, जी, और 3 महीने में सारा प्रयोग पूरा हो जाएगा, जी, और उसके बाद मेरे लिए समय का निर्धारण हो जाएगा। जी, मैं जल्दी सो करके देखूं, हम्म, जैसे मैं अधिकतम, मैं नींद, गहरी नींद के लिए मैं आपको भारतवर्ष के जो भोजन के प्रयोग थे वो सुंदरतम प्रयोग है। जी, देखिए, अगर आप देर रात में भोजन करेंगे जी, तो जो ऊर्जा आपको नींद में, गहरी नींद ले जाने में जो ऊर्जा लगनी थी, अब वो ऊर्जा भोजन पचाने में लगेगी। अब आप रात को 10 बजे भोजन कर रहे हैं,
फिर अब आप सोए हैं 11 बजे या रात को, कितने लोग तो 11 बजे, कितने लोगों के घर में तो मैं मेहमान होता हूं, उनके घर में भोजन ही 10 बजे बनना शुरू होता है जी। 11:30 तक भोजन बनता है, फिर 12 बजे वो सज्जन भोजन करते फूड हैं। हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे पहले ज्यादा। भोजन का समय कितना गलत है। जी जी प्रकृति ने हमको दिन छिपने से पहले पहले भोजन करने के लिए बनाया है। जी आप पूरी प्रकृति पहले देख लें, आप अपने गांव में देख लें, जी। जब बिजली का आविष्कार नहीं था, मजबूरी में देखा जाए तो मजबूरी में लोग कितने स्वस्थ थे। बिजली नहीं थी, उजाला नहीं था, दिन छिपने से पहले पहले माताएं बहनें भोजन बना लेती थी। सब लोग खेत से आ जाते थे, काम से आ जाते थे और दिन छिपने से पहले से भोजन कर लेते। अब कितनी बातचीत करोगे जी। आप 7:30 बजे सो जाओगे, 8 बजे सो जाओगे, 8 बजे भी सोगे तो 4 बजे जग जाओगे। अब 4 बजे आपने पशुओं का काम करना शुरू कर दिया, चारा डालना शुरू कर दिया, 4 बजे आप चले गए जंगल में फ्रेश होने के लिए, आप इतनी दूर तक अब सारे काम आप कर रहे हैं। ये सारी चीजें, सबसे पहले तो जल्दी भोजन कर, अगर आपको गहरी नींद लेनी है, पूरी दुनिया को दिन छिपने से पहले भोजन करना दोबारा शुरू करना पड़ेगा प्राकृतिक रूप से। इस चीज में स्वामी जी मुझे जैनिज्म की जो परंपरा है वो बहुत अच्छी अब आप देख लें, अब आप आंकड़े ले लें, जैसे आपने जैनिज्म कहा जी, चाहे आप जापान हो, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, भारतवर्ष को विशेष रूप से लें जी, भारतवर्ष में जितनी भी जातियां, जितनी भी प्रजातियां हैं जी, उनमें से जो सबसे ज्यादा औसत उम्र है वो जैनियों की है। सबसे ज्यादा औसत उम्र, बहुत एवरेज, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि भगवान महावीर की वजह से, चाहे कट्टरवादिता की वजह से ही कहें, लेकिन उनके लिए कट्टरवादिता वरदान बन गया जी। कई लोगों के लिए तो कट्टरवादिता अभिशाप बन गया है जी। उनके लिए वरदान बन गया है कि वो भगवान महावीर की वजह से, अपने जैन धर्म की वजह से दिन छिपने से पहले पहले भोजन कर लेते हैं और वो उनके लिए वरदान है, गहरी नींद सो जाते हैं। क्योंकि अब उन्होंने 7 बजे भोजन कर लिया, 6:30 बजे भोजन कर लिया, तो 4 घंटे में ज्यादातर भोजन पच जाएगा ना। तो 10 बजे तक, 10:30 बजे तक भोजन पच गया, उसके बाद तो वो सुषुप्ति में जा सकते हैं। करेक्ट। और इतना ऊर्जा से भर सकते हैं और अपने व्यापार को बड़ा, इसलिए आप देख रहे हैं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अमीर लोग जैन हैं। हाँ। सबसे ज्यादा व्यापार जमाने वाले लोग जैन हैं और सबसे ज्यादा दान देने वाले लोग भी जैन हैं जी। उनसे ज्यादा डोनेशन देने वाला कोई भी नहीं है पूरी धरती पर जी। इतने ज्यादा अद्भुत लोग हैं वो लोग। स्वामी जी, अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है सोने से पहले? अल्कोहल तो नर्वस सिस्टम को बिल्कुल डल कर देगा ना जी जी। तो अल्कोहल से आप बेहोशी में चले गए, सुषुप्ति में नहीं गया जी। अगर हमको ऐसा लगता है कि हम अल्कोहल की वजह से हमको नींद आ जाती है, नींद नहीं आती। आप देखें, अल्कोहल के बाद जब आपकी नींद टूटती है तो आप उखड़े हैं, बेचैन हैं, आपको बड़ी, आपको ड्राउजीनेस जैसी आपको फील हो रही है जी। आपको चिड़चिड़ापन, आपको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है क्योंकि वहां आपको सुषुप्ति में नहीं गया, डीप स्लीप में आप नहीं गए, आप बेहोशी में चले गए और वो बेहोशी नर्वस सिस्टम के डेड हो जाने की वजह से ब्रेन की सेल्स को, नर्व्स को उसने डेड कर दिया है। चाहे आप भांग खा लें, चाहे आप गांजा खाएं, LSD खाएं, हेरोइन खाएं, आप चाहे शराब पी लें, वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वो तो बिल्कुल ही विकृत स्थिति है। हकीकत में देखा जाए तो जैसे विकृति है, संस्कृति नहीं है। संस्कृति तो है कि आपको लेटते ही नींद आनी चाहिए, अधिकतम 7 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम टाइम। कई लोग तो डिपेंडेंट हैं कि जब तक उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया तब तक वो सो ही नहीं सकते और वो अपने आप को बड़े मॉडर्न समझते हैं, बड़े आधुनिक लोग समझते हैं बिल्कुल। और बाकी सब लोगों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं जी। कितने लोगों तो इतने वहां पर मैं देखता हूं सोसाइटी में, वो इसलिए अल्कोहल शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता उस वाली सोसाइटी में जी। अरे ये तो ऐसे ही है, इनको तो अभी जीने का ढंग नहीं आता। मैं कहता हूं जो व्यक्ति शराब पीता है, जो व्यक्ति अल्कोहल इस्तेमाल करता है, जो व्यक्ति किसी भी तरीके का नशा आता, उसको अभी जीवन जीने की कला ही नहीं आती। वो बड़े निकृष्ट तल पर, बड़े नीचे के तल, वो मूलाधार चक्र पर जी रहे हैं वो सज्जन जी। वो पूरी तरीके से निम्नतम तल पर जी रहे हैं, जिनको अपने, अब होता क्या, उनको नींद क्यों नहीं आती है? दिन भर तो वो काम में व्यस्त थे, रात सोते समय अब उनको खुद का अपना एहसास हो रहा है, अपनी याद आ रही, अब खुद को भुलाने के लिए उनको नशा करना पड़। बताओ
क्या Correct, स्थिति आ गई। correct. अपने को भुलाने के लिए उन सज्जन को नशा करना नशा पड़ करना रहा पड़ रहा है। है। ये तो आध्यात्मिक रूप से, सांसारिक रूप से, हर रूप से गिरावट हो गई। जी, तो मैं बिल्कुल ही इस चीज का मैं तो कहता हूँ, ये नहीं कि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं विरोध कर रहा हूं इस चीज का। जी, मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं। अगर संसार चाहता है कि धर्म के संसार गौरी शंकर छुए, चेतना के गौरी शंकर संसार छुए, भगवान गौतम बुद्ध की तरह, प्रभु ईसा मसीह की तरह, भगवान महावीर की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह, भगवान श्री आदि शंकराचार्य, श्री गुरु नानक देव जी, संत कबीर की तरह अगर ऊंचाई छू सके तो उसकी अपनी चेतना को विकसित करना होगा, और उसके लिए नशा सबसे खतरनाक है। जी। और ये एक चीज और भी है, नशा केवल शराब का नहीं है, भोजन का भी नशा हो सकता। जब आप ज्यादा मात्रा में भोजन लेते हैं तो वो भी एक नशे की तरह काम करता है। स्वामी जी, मैंने देखा है जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, दे टेंड टू ईट मोर, उनको बहुत ज्यादा इच्छा होती है, इनको इसको इमोशनल ईटिंग भी बोला जाता है। हाँ। और वो इतना खा लेते हैं, इतना, और उसी बेहोशी में वो सो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता ना जी, वो क्या खाए जा रहे हैं। बेहोश तो आप खा रहे हैं। जी, जब आप होश पूर्वक चबा चबा करके बिल्कुल लिक्विड बना करके अंदर ले जाएंगे, ये प्रोसेस इतनी आनंदमय होगी कि आपको थोड़ी देर में लगेगा, ब्रेन को मैसेज पहुंच जाएगा कि भाई पेट भर गया, हाँ जी, एनफ हो गया। क्योंकि आपको करीब करीब कम से कम आपको अधिकतम 75% इनटेक लेना है। जी, आप 25% पेट को खाली रखें। जी। और वो जागृत व्यक्ति को ही पता चलेगा। और सोने से कितनी देर पहले खा लेना चाहिए ताकि अच्छी नींद इंसान एक्सपीरियंस कर सके? देखिए, सोने के 2 घंटे पहले आप खा लें, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं 6:30 बजे सुंदरतम समय। ओके, आप 6:30 बजे आप खा लेंगे और अधिकतम आपको 9 बजे। आज पूरे मॉडर्न सीनेरियो को भी देखें, आधुनिक मनुष्य को भी देखें, उसकी भी भागदौड़ देखें, तो मैं कहूंगा 10 बजे मैक्सिमम लिमिट कर दें। जी, 10 बजे भी मैं ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको। जी, वैसे तो 9 बजे आप बिस्तर में चले जाएं और सो जाएं। और सोने से मिनिमम कह रहा हूं मैं, जी, मिनिमम 1 घंटा जी, आपको कोई भी स्क्रीन यूज नहीं करनी। नहीं करनी। ना तो टीवी की, ना लैपटॉप की, ना कंप्यूटर की, ना मोबाइल की। क्योंकि टीवी से जो रेडिएशन और जो प्रकाश निकल रहा है वो आंखों के ऊपर जो प्रभाव डालता है, उससे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको नींद में बाधा देते हैं, जी, जो आपको नींद नहीं आने देंगे। वैसे तो मैं आपको कहूंगा दिन छिपने के बाद आप स्क्रीन ही ना देखें, बट अपने स्वामी जी, मोबाइल को आप बंद लेकिन रखें। आज के फास्ट मूविंग वर्ल्ड में जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अब जॉब सिनेरियोज ऐसे हो गए हैं, बिजनेस सिनेरियोज ऐसे हो गए हैं, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि 6 बजे के बाद स्क्रीन ना देखे जो लोग बिजनेस या जॉब में हैं? नहीं, आप अपने बिजनेस को इस ढंग से संतुलित कर सकते हैं। जी, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने व्यापार को इस ढंग से नहीं कर सकते। अब आप देखें, मार्क जुगरबर्ग हैं जी, जो कमा ही स्क्रीन से रहे सारा पैसा। हम्म, उनकी फेसबुक है, उनका व्हाट्सएप है, सारा पैसा वो सोशल मीडिया से। और वो सज्जन जगने के, जब सुबह जगते तो 5 घंटे तक कोई स्क्रीन नहीं देखते, रात को सोते समय कोई स्क्रीन और नहीं इसमें देखते। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन अक्षय कुमार की अक्षय है। कुमार जी को देख लीजिए आप। जी, जी। शाम के समय वो कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और लास्ट मील वो ले लेते हैं बाय 6:30, 6:30। मैक्सिमम 6:30 जी, लिमिट है अक्षय कुमार की, 6:30। इनफैक्ट वो अवार्ड शोज में भी इसलिए नहीं जाते थे कि लेट नाइट घर वापस आना होगा। कितना ही भी महत्वपूर्ण मेहमान आया हो, अक्षय जी। कुमार पार्टी को मैक्सिमम 9 बजे छोड़ के चले जाएंगे, चले जाते हैं। जिससे कि वो 9:30 बजे सो जाएं जी, और 3:30 बजे हर हालत में वो एक्सरसाइज करने के लिए सी बीच पर चले जाएंगे। चले जाते हैं। आप उनको 3:30 और 4 के बीच में सी बीच पर देखेंगे। जी, और वो शरीर के लिए, कि शरीर गहरी नींद आ जाए तो शरीर थक जाना चाहिए। जी, शरीर की एक एक कोशिका इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो जानी चाहिए कर्म में कि एक एक कोशिका पुकारने लगे नींद नींद नींद, विश्राम विश्राम विश्राम। तो कहा जाता है कि 7 मंजिल इमारत में भी जब किसी होटल में रुके होते हैं अक्षय कुमार, तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते, हाँ जी, ऐसे ही चढ़ जाते हैं, ऐसे ही उतर जाते हैं, जिससे कि एक्सरसाइज होता है और उनको बहुत गहरी नींद आ जाए। जी, तो ये अब, और अक्षय कुमार तो एक वीडियो उनका रिलीज हुआ जो मैंने सुना, जी, वो तो सज्जन कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए 1 घंटा भी नहीं दे सकता, जी,
उस व्यक्ति को धरती पर रहने का अधिकार ही नहीं है। वो सज्जन अभी विदा हो जाएं धरती से। जी अरे आप, इतना सुंदर उपहार प्रकृति ने आपको दिया है। जी आप खुद ही तो कहते हैं कि हम जो धन कमा रहे हैं अच्छा खाने के लिए कमा रहे हैं, अच्छा जी पहनने के लिए कमा रहे हैं, विश्राम करने के लिए। किसी से भी पूछो, सिकंदर से पूछो, जब सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए चला तो जो यूनान का एक बहुत बड़ा फकीर था, जैसे भारतवर्ष में उस समय भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, जी तो यूनान में डायोजनीस थे। जी तो डायोजनीस समुद्र के किनारे बिल्कुल नंग धड़ंग रहता था, हाँ और इंसानों के साथ तो रहना बंद कर दिया, तो कुत्ते के साथ रहता था। उसका कहना था कि इंसानों से, इंसान तो इतना गया बीता हो गया है, ये कुत्ता उससे ज्यादा बेहतर, उससे ज्यादा वफादार है। और डायोनिस से आशीर्वाद लेने गया पैर छू करके, और कहा मैं दुनिया जीतने जा रहा हूं। तो सिकंदर से कहा कि दुनिया जीत के क्या करेगा? उन्होंने कहा विश्राम करूंगा। वो कुत्ते, उस सिकंदर की तरफ नहीं देखा, कुत्ते की तरफ देख के हंसा के, देख तो इस पागल को, अरे विश्राम करने के लिए 6 फीट जमीन की जरूरत है, दुनिया की जरूरत है। हम अभी विश्राम कर रहे हैं और ये कुत्ता भी विश्राम कर रहा मजे से। जी अगर सिकंदर विश्राम करना है तो लेटो, हमारे बगल में समुद्र के किनारे बहुत जमीन पड़ी है। और याद रखना, एक बार दौड़ने की आदत पड़ गई तो कभी जिंदगी में विश्राम नहीं कर पाओगे, दौड़ते ही जाओगे। दौड़, जिसको विश्राम करना है अभी और इसी समय, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाम का, मैं तो रात का भोजन नहीं कहता, अभी आजकल डिनर हो गया ना, रात का भोजन, शाम का भोजन। शाम होने से पहले पहले, संध्या से पहले पहले आप भोजन कर लें जी। और भोजन के बाद वॉक जी, थोड़ा, अब भोजन के बाद तेज वॉक नहीं करना जी, धीरे धीरे कम से कम 1000 कदम जी आप चले, जिससे कि भोजन अब आप पचने की स्थिति में आ जाए, वहां पर एंजाइम्स बहुत सारा रिलीज हो जाए, और शरीर भी ऐसी अवस्था में आ जाए कि अब आपको लेटते ही गहरी नींद आ जाएगी जी। दूसरा है, रात को जब आप लेटें तो लेटते समय या तो कोई बहुत सुंदरता सा मेडिटेशन का प्रयोग करें आप जी। आप अपने तल पर भी, हम लोग भी, जैसे आप चाहते हैं कि मैं भी कोई गाइडेड मेडिटेशन, तो रात के लिए मैं अभी गाइडेड मेडिटेशन हम आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे जी। तो बहुत हम उन गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा गहरी नींद में जा सकते हैं जी। वो हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन के द्वारा हम धीरे 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 सबकॉन्शियस में चले जाएंगे। और जब सबकॉन्शियस में हमको सुझाव दिया जाएगा कि मुझे गहरी नींद आ गई है, गहरी नींद आ गई है, गहरी नींद आ गई है, तो सच में बहुत गहरी नींद आ गई है। और जब हमको सुझाव दिया जाएगा कि अब मैं सुषुप्ति की अवस्था में, सुषुप्ति की, मैं डीप स्लीप में पहुंच गई हूँ, मैं डीप स्लीप में पहुंच गया हूँ, तो सच में ही आप डीप स्लीप में पहुंच जाएंगे। और डीप स्लीप जितना समय बढ़ता चला जाएगा उतने हमारे जीवन के लिए सुंदर से सुंदर होता चला जाएगा जी। रात का भोजन हल्का फुल्का, भारी भोजन, ये नहीं आप कोफ्ता, मलाई कोफ्ता आप रात को खा रहे हैं, फिर पचेगा कब? ये पनीर, आप शाही पनीर आप खा रहे हैं, फिर पचेगा कब? हमारे नॉर्थ इंडिया हाउस होल्ड्स में तो मोस्टली यही बनता है। वो आजकल वो क्या हो गया, लच्छा पराठा, इस तरीके से कई सारी चीजें इतनी हैवी तो अब आप रात को खाएंगे तो कब, पूरी रात भर नहीं पचेगा जी। और जब वो भोजन ही नहीं पचेगा तो आप गहरी नींद कभी भी नहीं ले पाएंगे, और आपकी प्रोडक्टिविटी अगले दिन के लिए कभी उतनी नहीं हो पाएगी। और फिर अंतिम, जब दिन का लास्ट डे होता है तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत रिग्रेट फील होता है कि आज हम अपना 100% नहीं दे पाए। तो रात का भोजन, देखो आज की तारीख में गूगल मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, सब उसका सुंदरतम उपयोग करें जी। इतनी सारी बुक्स मौजूद हैं जी। रात का भोजन वह होना चाहिए जिसमें शरीर के इनर ऑर्गेन्स को मिनिमम मेहनत करनी पड़े, लीवर को कम से कम। तो रात के प्रोटीन की डाइट दोपहर से पहले पहले ले लें जी। क्योंकि प्रोटीन की डाइट के लिए लीवर को बहुत मेहनत करनी है पचाने के लिए, आंतों को बहुत मेहनत करनी है, ऐसे ही शरीर की पूरी त्वचा को मेहनत करनी है, हर किसी पार्ट को मेहनत करनी है। तो उसके लिए जितना लाइट भोजन होगा, जितना हल्का फुल्का भोजन होगा, रात में उतनी कम मेहनत होगी, भोजन उतनी तेजी से पच जाएगा और आप उतनी आसानी से गहरी नींद में चले जाए। इसलिए हैवी भोजन मैं रिकमेंड करता हूं सुबह, जिसको हम नाश्ता कहते हैं। मैं नाश्ता शब्द इस्तेमाल नहीं करता, मैं उसको भोजन कहता हूं, भोजन जी। भारत में जितने भी ग्रंथ है ना, उनमें नाश्ता शब्द नहीं है। नाश्ता शब्द ये अंग्रेज लेकर के आए, ब्रेकफास्ट नहीं, उसमें भोजन है। तो सुबह के दाल आपको लेना है, आपको पनीर खाना है, आपको कोफ्ता जो भी आपको खाना है, आप सुबह के भोजन में खाएं। ओके।
जो भी, जिससे कि पूरे, अब आपके पास में 8-10 घंटे का समय होगा ना, करेक्ट। इतने समय में, और आप काम भी कर रहे हो तो वो ऊर्जा काम में भी लग जाएगी, पूरे दिन भर में भोजन पच भी जाएगा।